नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ 29 सितंबर 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक सुनीता महेश मल जी ने, जिसका शीर्षक है या देवी सर्वभूतेषु स्त्री समान रूपेण संस्थिता। हमारे देश में देवियों की आराधना प्राचीन काल से हो रही है, चाहे वो लक्ष्मी हो या सरस्वती। दुर्गा की आराधना तो साल में 2 बार होती है, वो भी लगातार 9 दिनों तक। नवरात्रि के दिन कन्या पूजन का विधान है। कुंवारी कन्याओं की पूजा होती है। उन्हें बड़े सम्मान के साथ घर बुलाकर खिलाया जाता है। परंतु आज बदलते परिवेश में कन्याओं के आने पर घर में कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। वातावरण का ही प्रभाव है कि आज जिस देवी की पूजा होनी चाहिए, उसके साथ अनाचार दुराचार के साथ साथ हत्या भी हो जाती है। तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने आज के संपादकीय की, जिसका शीर्षक है या देवी सर्वभूतेषु स्त्री समान रूपेण संस्थिता। मेरी कोई भी सहेली घर आती तो पिताजी आवाज लगाते, देखो कोई देवी है। उसे सादर दरी पर बैठाते। दरी पर इसलिए क्योंकि उस समय सोफा या दीवान नहीं थे। किसी के भी आने पर छोटा हो या बड़ा दरी ही बिछाई जाती थी। माँ तुरंत बाहर आती, उसके पास बैठती, पूछताछ करती, किसके घर की बिटिया हो, किस मोहल्ले में रहती हो। पिताजी भी 1-2 बात पूछ लिया करते। इसका ये फायदा होता था कि छोटे से गांव में सबके एक दूसरे को जानने के कारण एक तो उसके परिवार के बारे में जानकारी मिल जाती थी, और कहते हैं ना, बोली से व्यक्तित्व झलकता है, तो बातों ही बातों में परिवार और व्यक्तित्व दोनों की जानकारी हो जाती थी। यदि पिताजी को किसी का साथ नहीं जमता था तो बस इतना ही कहते, संगत ऐसी हो जो मान बढ़ाए। हम समझ जाते, हमें इनके साथ नहीं रहना है। हाँ, देवी कहने से एक बात अवश्य होती कि पूरा परिवार बेटी को देवी रूप में ही देखता। एक घर की बात नहीं है, हर घर में लड़की को देवी की उपमा दी जाती थी। शादी होने के बाद सर पर पल्लू रखने वाली महिला को लक्ष्मी की उपमा दी जाती, क्योंकि उस समय तक बहुएं सर पर पल्ला रखती थी। साड़ी का प्रचलन था, बेटियां भी मायके आती तो साड़ी पहनती, भले ही सर पर पल्लू ना हो। सर का पल्लू बहू और बेटी का अंतर समझा देता था। सर पर पल्ला होता तो कहा जाता, देखो घर लक्ष्मी आई है, और यदि नहीं होता तो कहा जाता, घर पर देवी आई है। हाँ, कन्या को देवी रूप समझकर कन्या भोजन भी होता था। घर का कोई व्यक्ति पहले दिन निमंत्रण देकर जाता। जिस घर में जितनी कन्या रूप बेटियां होती, उतनी संख्या बताकर कहते, आपके घर की तीनों देवियां कल हमारे यहाँ कन्या भोज पर आएंगी। निमंत्रण का समय 9 से 11 के बीच का ही होता था। उस समय घर के मुखिया सपरिवार कन्याओं के स्वागत के लिए घर पर होते। हमें सादर बिठाया जाता। सभी कन्याओं के आने पर हमारे सामने एक परात रखी जाती। घर के मुखिया मुखियाइनी, जिनके हाथ में एक जल से भरा लोटा होता, हर कन्या के सामने जाकर उनके पैर परात में रखते। मुखियानी लोटे से जल हमारे पैरों पर डालती और मुखिया हमारे पैरों पर धीरे धीरे हाथ घुमाकर धोते। फिर उस जल को सर और आंखों पर ऐसे लगाते जैसे देवी के चरणों का जल आज हम सर आंखों पर लगाते हैं। सुंदर आसन पर हमें बैठाया जाता। थाली में पहले खीर या हलवा ही परोसे जाते। पूरा परिवार मनुहार करके खिलाते। आलू की सब्जी और पूरी भी रहती, जो खीर खाने के बाद ही मिलती थी। हाँ, खीर मनचाही खा सकते थे। भोजन से उठने के बाद कुमकुम अक्षत से तिलक करके दक्षिणा दी जाती। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति कन्या के पैर छूता। हम भी सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते, सदा खुश रहो। उनकी देवी जैसी भावना होती तो हम भी खुश होकर खुश होने का आशीर्वाद देते। समय बदला, हमारे बच्चे बड़े हुए। अब सामने किसी सहेली को देखकर कह दिया जाता, देखो किसी की सहेली आई है या कोई लड़की सामने आई है। ज़्यादा से ज़्यादा बैठने को कह दिया जाता।
पूछताछ करने पर बेटी ही कह देती, माँ मैं इसके बारे में सब बता दूंगी। वो जो बताती थी उसे ही सही समझना पड़ता। समय ने कुछ ज़्यादा ही करवट ली। अब सहेलियाँ घर पर नहीं आती, बाहर ही मिल लेती हैं। कुछ पूछने पर कह दिया जाता है, जब आप जानते ही नहीं तो पूछ कर क्या करेंगे। हमारी हिम्मत नहीं होती ज़्यादा पूछने की। सही भी है, जब देखा ही नहीं तो भाव क्या जागेंगे। भाव और भावना के इस अंतर में जो लुप्त सा हुआ है वो है कन्या से लेकर नारी तक के प्रति आदर, स्नेह, प्रेम और सम्मान। नवरात्र तो त्यौहार ही है नारी के हर रूप के सम्मान का। सम्मान और आदर में कमी के लिए आज नारी स्वयं भी कम जिम्मेदार नहीं है। उपभोक्तावादी युग ने हमसे कुछ स्त्रीयोचित गुण छीन लिए हैं। सामाजिक वातावरण बदल गया है। स्त्रियां पहले भी बुद्धिमान, बलशाली रही हैं। अपने इन गुणों का उपयोग उन्होंने परिवार के समाज के कल्याण के लिए किया है, ना कि अपने प्रभुत्व को सिद्ध करने के लिए। प्रकृति प्रदत्त गुण जो हमें विरासत में मिले हैं, यदि हम सहेजे संभाले तो निश्चित ही वही मान सम्मान पुण्य स्थापित होगा। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का संपादकीय, जिसे लिखा था हमारे अतिथि संपादक सुनीता महेश मल जी ने। मिलते हैं कल नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।